अच्छा, फिर लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स की बात है ना, इसमें जब हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं तो लैंग्वेज और लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन मोस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स। कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, और टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है, इसमें उर्दू लैंग्वेज भी आ जाती है, इंग्लिश भी आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्राइमरी लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश उर्दू हैज़ ब्रॉट अलॉन्ग द नीड टू इस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि हम बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हम फॉलो करते हैं इसके हवाले से कि जब अपने इम्प्लीमेंट करना है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो इसमें यही होता है कि बच्चे सीख सकें, स्किल्स अडॉप्ट कर सकें, बोलना सीख सकें, समझ सकें, बातचीत कर सकें इन लैंग्वेजेस में। और हमारे करिकुलम का पर्पज़ भी यही होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि दैट आर डिफरेंट टू द वंस ट्रेडिशनली असाइन टू सेकेंडरी स्कूल्स। अब जो ऑब्जेक्टिव्स एक ट्रेडिशनली हम स्कूल सेकेंडरी स्कूल से प्रोवाइड कर देते हैं कि जी करिकुलम का ये पर्पज़ है, तो वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन लैंग्वेज के हवाले से दे आर डिफरेंट बिकॉज लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखो, द डिफरेंट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैव डिसाइडेड टू स्टैब्लिश एज द मेन पर्पज़ ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग। अब उन्होंने ना बहुत डिसाइड किया कि वो इस्टेब्लिश करें लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स को डेवलप करें। अब तो डेवलपमेंट ऑफ द फोर स्किल, अब उन्होंने ये देखा कि इस पर्पज़ के लिए सबसे पहले तो हमें 4 स्किल्स पे वो एक्सपर्ट होना चाहिए, 4 स्किल्स में। तो वो 4 स्किल्स जो हैं वो लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिसन कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा लिसनिंग और जो हेयरिंग है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हेयरिंग? ओके, आई टेल यू दैट के लिसन मीन व्हेन वी कॉन्शियसली पे आर अटेंशन, हम कॉन्शियसली अपने अटेंशन पे करते हैं किसी चीज़ की तरफ, कुछ जो बात हो रही होती है। लेकिन हेयरिंग का मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रैवल ऑन अ रोड, और कहीं से भी गुजर रहे हैं हम, तो उससे ये होता है कि हम बहुत सी आवाज़ें सुन रहे होते हैं, लाइक ट्रैफिक का नॉइस है या बैकग्राउंड नॉइस है, किसी बर्ड के बोलने की आवाज़ है, वट एवर वी आर हेयरिंग, हमारे कान में जो आवाज़ें आ रही हैं वो हमारी हेयरिंग है। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन हम फिर भी वो सुन रहे होते हैं, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। लेकिन जो हेयरिंग है, लिसनिंग है, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंट है। वो उसमें तो हम कॉन्शियसली अटेंशन अपनी पे करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि क्या बात हो रही है। तो दिस इज़ पॉइंट। और स्पीकिंग जो है, लिसनिंग एक आप देखो कि सुन के ये आपकी रिसेप्टिव स्किल है, और फिर उसकी बेस से बनती है स्पीकिंग। लिसन करते हैं, जितना अच्छा लिसनिंग आपकी होगी ना, उतना अच्छा आप स्पीक कर सकेंगे। दैट्स मीन इट्स अ प्रोडक्टिव स्किल। इसी तरह रीडिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल है, आप पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, उतना ही अच्छा आप लिखने के काबिल होते हैं। दिस इज प्रोडक्टिव स्किल्स। सो ये 4 बेसिक स्किल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। अब देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। खाली हम कहते हैं कि लैंग्वेज ऐसे सीखी जाए, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो हैं वो हमारी अपनी ज़ात से रेलिवेंट होते हैं, लाइक हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, क्या हम उस तरह से उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं, हेल्थ हमारी ज़्यादा दे रही है, एग्जॉशन है, फिजिकल डिफेक्ट्स हैं, जेंडर है, साइकोलॉजी है, इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मतलब कुछ बच्चे नहीं सही तरह से लैंग्वेज को अडॉप्ट कर पाते, नहीं पढ़ पाते। ये सारी जो हमारी एक पर्सनली जो होते हैं ना फैक्टर्स, ये भी इफ़ेक्ट करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। अटेंशन आती है, अटेंशन सीकिंग नहीं होते, अटेंशन अपनी फोकस नहीं कर पाते, इंटरेस्ट नहीं होता, एप्टीट्यूड नहीं होता, इतना मोटिव्स नहीं होते उनके, थकावट बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे ना ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं लाइक कि फैमिली फैक्टर्स जिसमें आ जाते हैं, द वे पेरेंट्स एजुकेट, कि किस तरह से आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको एजुकेट करवा रहे हैं, आप वो उनकी अपनी एजुकेशन किस तरह से है, फैमिली रिलेशनशिप्स किस तरह से हैं, लोगों के आपस में रिलेशंस कैसे हैं, होम एटमॉस्फेयर कैसा है आपका, फैमिली इकोनॉमी मीन्स के रिसोर्सेज, आपकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, और पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग। फिर कल्चर बैकग्राउंड कैसा है। ये सारा कि कल्चर भी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है ना। आप अगर बच्चे को अंग्रेज़ बनाना चाह रहे हैं, उसको इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कि उसका कल्चर ऐसा है या उसके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो उन चीज़ों को वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकेगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर आ जाता है स्कूल फैक्टर्स। ये भी होते हैं कि आपको क्या ऐसा मेथड प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप बेसिक आपके जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें। करिकुलम आप की इस नीड को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, लर्निंग स्टाइल आपको अलाउ करता है या नहीं। फिर है द रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट टीचर, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, मीन्स कि क्या स्टूडेंट मोटिवेशन हासिल कर रहा है टीचर की बातों से, क्या उसको इनकरेजमेंट मिल रही है जब अगर वो कुछ लैंग्वेज स्किल्स सीख रहा है। तो
और स्टूडेंट्स के आपस में रिलेशंस। बाज़ दफ़ा बच्चे कुछ अगर इंग्लिश में बोलने की या बात करने की प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ये देखना होता है, ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, फिर वो प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। तो दीज आर द थिंग दैट आर वेरी मच इन्फ्लुएंसिंग द लैंग्वेज डेवलपमेंट।